कानपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उस सड़क पे जा रहे थे, माथे पे तिलक था, हाथ में कलावा था। उसको देख के दो आतंकवादियों ने उनको गोली मार दिया। कोई दुश्मनी नहीं, किसी भी तरीके का कोई पुराना ईर्ष्या भाव नहीं, सीधे सीधे केवल इसलिए गोली मार दिया क्योंकि माथे पे तिलक था और हाथ में कलावा था। मारने के बाद जब प्रिंसिपल साहब तड़पते रहे, उसका इन लोग आतंकवादियों ने वीडियो बनाया और उस वीडियो बना के ISIS को भेज दिया। आखिर वो कौन सी सोच है कि भारत में बैठा हुआ, भारत की हवा लेने वाला, भारत का पानी पीने वाला, भारत का अनाज खाने वाला इतना गद्दार हो जाता है कि माथे पे तिलक देख के और हाथ में कलावा देख के गोली मार देता है? वो कौन सी किताब है जो ऐसी नफरत घोल रही है? वो कौन सा स्कूल है जहां ये नफरत सिखाई जा रही है कि अगर माथे पे तिलक हो, हाथ में कलावा हो तो गोली मार दो? सवाल यह भी है कि क्या इन दोनों आतंकवादियों को फांसी दे देने से ये नफरत खत्म हो जाएगी? क्या अफजल गुरु को फांसी दे दिया, ऐसे याकूब मेनन को फांसी दे दिया, दुनिया भर के हमने लोगों को फांसी दिया है, क्या नफरत खत्म हो गई? आचार्य चाणक्य कहते थे, अपराधी को मारने से अपराध खत्म नहीं होता, अपराधी सोच को खत्म करना पड़ता है। गांधी जी भी यही कहते थे, आतंकवादी को नहीं, आतंकी सोच को खत्म करो। क्या भारत में आतंकी सोच को खत्म करने का कोई प्रयास हुआ? ये जो नफरत की सोच है उसको खत्म करने का कोई प्रयास हुआ? जिन किताबों को पढ़ने के बाद ये नफरत आ रही है, क्या उस किताब के ऊपर कभी सार्वजनिक चर्चा शुरू हुई? नफरती स्कूलों में क्या ऐसी बात सिखाई जा रही, कभी उस पर चर्चा हुई? वहां ऐसा कौन सा लिटरेचर है, ऐसी क्या बात पढ़ाई जा रही है कि भारत में रहने वाला, भारत में खाना खाने वाला, भारत में जीवन जीने वाला अपने पड़ोसी को गोली मार देता है, उसका वीडियो बनाता है और ISIS को भेज देता है, सीरिया भेज देता है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं? मैं बार बार कह रहा हूं, इस मैकाले की शिक्षा, मदरसा शिक्षा, मिशनरी शिक्षा को खत्म करिए। भारत में 16 साल तक सबके लिए समान शिक्षा लागू करिए। 5 साल का प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, 5 साल का सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम लागू करिए। जो हमने इसको प्राइमरी, जूनियर और फिर सेकेंडरी में 3 पार्ट में बांट रखा है, इसको बंद करिए। वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। 16 संस्कार को सबसे पहले घर घर पहुंचाइए। अष्टांग योग को घर घर पहुंचाइए। गांव में ग्राम प्रधान न भी हो चल जाएगा, प्रत्येक गांव में एक योग मित्र अपॉइंट करिए। वो योग मित्र घर घर जाके लोगों को 16 संस्कार बताए और अष्टांग योग सिखाए। प्राइमरी में आप ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ छोड़ दीजिए, प्राइमरी में आप यज्ञ विज्ञान सिखाइए, वेद विज्ञान सिखाइए, स्वास्थ्य विज्ञान सिखाइए, मनोविज्ञान सिखाइए। प्राइमरी में इंद्रिय नियंत्रण सिखाइए, प्राइमरी में यम नियम सिखाइए, प्राइमरी में किस तरीके से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से शांतिपूर्वक जीवन जिया जाता है, उसको सिखाइए। प्राइमरी में केवल आप उपनिषद पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए, भगवत गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए। तब जाके अपराध कम होगा, तब जाके नफरती जो है माहौल बंद होगा। पेट्रोल से आग नहीं बुझाई जाती, पेट्रोल से आग भड़कती है। जब तक मदरसा है, जब तक मिशनरी स्कूल है, जब तक मैकाली की शिक्षा है, तब तक भारत में शांति स्थापित करना नामुमकिन है, आ ही नहीं सकती। भारत में शांति स्थापित करना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को सशक्त बनाना है, भारत का समावेशी विकास करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा भारत की ये जो शिक्षा व्यवस्था, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, मदरसा शिक्षा व्यवस्था, मिशनरी शिक्षा व्यवस्था खत्म करना पड़ेगा। एक देश एक शिक्षा बोर्ड बनाना पड़ेगा, केवल एक भारतीय शिक्षा बोर्ड होना चाहिए बस। बाकी सारे राज्यों में उसके जो है डिवीजन होने चाहिए। जैसे रेलवे है, रेलवे का एक ही बोर्ड है ऑल इंडिया लेवल पे, बाकी उसके जोन होते हैं, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, ऐसे जोन है। या ऐसे शिक्षा विभाग का भी एक जोन हो, एक ऊपर एक भारतीय शिक्षा बोर्ड हो और भारतीय शिक्षा बोर्ड के जोन हो अलग अलग, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ऐसे करके। जैसे CBSE का है, बोर्ड एक है, जोन अलग अलग होते।
तो आप सीबीएसई खत्म करिए, आईसीएसई खत्म करिए, मदरसा बोर्ड खत्म करिए, मिशनरी बोर्ड खत्म करिए, सारे बोर्ड खत्म करिए, केवल एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाइए, उसके जोन अलग अलग राज्यों में स्टैब्लिश कर दीजिए। और प्राइमरी में मैं बार बार कह रहा हूं, वेद पढ़ाइए, पुराण पढ़ाइए, उपनिषद पढ़ाइए, भगवत गीता पढ़ाइए, वाल्मीकि रामायण पढ़ाइए, रामचरितमानस पढ़ाइए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं भारत तो सेकुलर कंट्री है, क्यों पढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है। सेकुलर भारत का मतलब ये नहीं है कि भारत के लोगों को अच्छी शिक्षा न दिया जाए। रामायण में किसी के प्रति नफरत नहीं सिखाई जाती, वेद पुराण उपनिषद में किसी के लिए नफरत नहीं सिखाई जाती। वेद पुराण गीता रामायण एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाते हैं। वेद पुराण गीता रामायण में ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हें इसी तरीके से इबादत करनी है, इसी तरीके से प्रेयर करनी है, जो नहीं किया तो वो काफिर हो गया, जो किया वो वही जन्नत में जाएगा, वही हेवन में जाएगा, ऐसा कहीं कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में व्यक्ति को कैसे ईसाई बनाना है वो लिखा हुआ है, अच्छा ईसाई कैसे बनना है। कुरान में लिखा है अच्छा मुस्लिम कैसे बनना है। वेद पुराण में लिखा है अच्छा इंसान कैसे बनना है। गीता रामायण में लिखा अच्छा इंसान कैसे बनना है, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करना है, कर्मयोग क्या है, राजयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, धर्मयोग क्या है, ये लिखा हुआ है। फिर सरकार इसको क्यों नहीं पढ़ा रही है? जिस शिक्षा को व्यवस्था लागू करने से पिछले 75 साल का अनुभव बताता है कि भारत में नफरत बढ़ी है, आतंकवाद बढ़ा है, अलगाववाद बढ़ा है, कट्टरवाद बढ़ा है, धर्मांतरण बढ़ा है, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी बढ़ी है, व्याभिचार बढ़ा है, नशे का कारोबार बढ़ा है, उस शिक्षा व्यवस्था को हम कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं हम वैदिक शिक्षा व्यवस्था एक बार ट्रायल के लिए देख लें? 10-20 साल के लिए आप एक बार वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए, देखिए सब सारे अपराध 50% अपने आप खत्म हो जाएंगे। यदि आपको मेरी बात ठीक लग रही हो तो इस विषय को अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए, अपने सांसदों से मिलिए, सामूहिक रूप से अपने सांसदों से मिलिए, सामूहिक रूप से अपने विधायकों से मिलिए। और भारत में 16 वर्ष तक यानी 10वीं तक एक देश एक शिक्षा, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करने की मांग करिए। प्राइमरी में फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मत पढ़ाइए, प्राइमरी में केवल योग विज्ञान सिखाइए, यज्ञ विज्ञान सिखाइए, वेद विज्ञान सिखाइए, चिकित्सा बताइए, प्राकृतिक चिकित्सा कैसे होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, अपने सेंसेस पे कैसे कंट्रोल करना है, अपनी आंखों पे कैसे कंट्रोल करना है, अपने मुंह पे कैसे कंट्रोल करना है, अपने स्वाद को कैसे कंट्रोल करना है। अष्टांग योग सिखाइए, 16 संस्कार सिखाइए। पहले प्राइमरी में जब बच्चा अच्छी तरीके से इंसान बन गया, अब उसको सेकेंडरी में यानी 6वीं से 10वीं तक फिजिक्स भी पढ़ाइए, केमिस्ट्री भी पढ़ाइए, जूलॉजी भी पढ़ाइए, बॉटनी भी पढ़ाइए, मैथ भी पढ़ाइए, हिस्ट्री भी पढ़ाइए, सिविक्स भी पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए। आज की डेट में तो 8 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पहले तो जब वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी तब तो जो है सेकेंडरी में 20 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। पढ़ाइए सबको, क्या दिक्कत है? कृषि भी पढ़ाइए बच्चे को, मैनेजमेंट भी पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। अगर हमने इसको कंटिन्यू किया, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है इसको लागू रखते हुए आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आप 2 आतंकवादियों को फांसी देंगे, 200 आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल तो बंद नहीं हुआ ना, हमने केवल आतंकवादी को फांसी दे दिया। लेकिन जिस किताब को पढ़ के वो आतंकवादी जो एक बच्चा आतंकवादी बना, वो किताब तो बंद ही नहीं हुई। जिस स्कूल में आतंकवाद सिखाया जा रहा है वो स्कूल तो बंद ही नहीं हुआ। जो वो टीचिंग दी जा रही है, जो तालीम दी जा रही है नफरत वाली, पाक नापाक वाली, जन्नत जहन्नुम वाली, वो तो बंद ही नहीं हुआ। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, भारत में समता आए, भारत में समरसता आए, भारत में विश्व बंधुत्व बढ़े, सभी भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम को माने, नारी तू नारायणी को माने, सर्वधर्म समभाव को माने, सबका साथ सबका विकास को माने, तो इस वर्तमान शिक्षा को व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा और एक भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। नहीं तो आतंकवादियों को फांसी होती रहेगी, 2 आतंकवादी को फांसी होगी, 200 आतंकवादी पैदा हो जाएंगे।